नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो है यहाँ पर वेटिंग टिकट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट निकाला है। वेटिंग टिकट पर जो है यहाँ पर रोक लगा दिया है और कई सारे जो है नियम भी यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। आपको पूरी खबर बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ पर रेल से जो है ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो सभी लोगों को जो है ये खबर जानना, ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 1 मई से ये जो है लागू हो गया है सभी ट्रेन पर, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग टिकट को लेकर के जो है बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आया है और साथ ही साथ कई सारे जो है इसमें नियम भी लागू कर दिए। यदि आप भी ट्रेन से यदि सफ़र करते हैं तो आपको जानना जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। कई सारे नियम भी यहाँ पर जो है सख्त से सख्त नियम भी लागू कर दिए गए हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले, इसलिए वीडियो को ना पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि वेटिंग टिकट से जुड़ी क्या खबर जो है रेलवे की तरफ से आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है भारतीय रेलवे ने जो है 1 मई से जो है यहाँ पर वेटिंग टिकट पर जो है स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने वाले लोगों पर जो है यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं वेटिंग टिकट पर जो है लोग स्लीपर और एसी वाले कोच में भी यात्रा कर सकते थे पहले, लेकिन अब जो है 1 मई से ये नियम लागू हो गया है। अब जो है आप वेटिंग टिकट लेकर के आप स्लीपर या एसी में जो है आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। और अब वेटिंग टिकट वाले यात्री जो है केवल जनरल कोच में ही आप वेटिंग टिकट के साथ आप यात्रा कर सकते हैं। अब आप जो है स्लीपर या एसी वाले में जो है आप नहीं जा सकते हैं। ये जो है 1 मई से लागू हो जाएगा भारत में, ठीक है। और यहाँ पर जो है नियमों के उल्लंघन करने पर आपको जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कन्फर्म टिकट धारकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह सख्ती लागू की गई है। यहाँ पर जिनके पास जो कन्फर्म टिकट होता था उनको जो है यहाँ पर दिक्कतें होती थी, इसलिए जो है वेटिंग टिकट वाले को आप जो है सिर्फ जनरल में ही आप सफ़र कर सकते हैं। ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पर जो है नियम लागू किया गया है, ठीक है। और आपको जो है कई सारे नियम बदलाव भी किए गए, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये जानना सभी को जरूरी है। जितने भी लोग यहाँ पर जो है ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं सबको ये जानना जरूरी है, क्योंकि 1 मई से सब पर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग टिकट वाले यात्री अब केवल जनरल कोच में ही, आप जनरल डब्बा होता है उसमें ही आप सफ़र कर सकते हैं। अब एसी या और स्लीपर में आप जो है नहीं कर सकते हैं। ये 1 तारीख से लागू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कन्फर्म टिकट धारक के लिए जो है यहाँ पर सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जो है रेलवे ने सख्ती यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करता पाया जाता है तो टीटी उस पर जो है जुर्माना लगा सकता है या फिर उसे जनरल कोच में जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपको जो एसी वाला या स्लीपर वाले जो कोच हो गया उसमें आपको अब नहीं जाना है वेटिंग टिकट लेकर के, ठीक है। नहीं तो आप पर जो है बहुत ज़्यादा जुर्माना भी यहाँ पर जो है लिया जा सकता है टीटी के तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो है रेलवे ने निर्देश जारी कर दिया है सभी टीटी को कि अब जो है जुर्माना आपसे ले लेंगे। लेकिन अब आपसे जो है यदि आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो अब वेटिंग टिकट ले करके आप जो है एसी या स्लीपर में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप जनरल में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी जो कैप्टन शशि किरण के मुताबिक वेटिंग टिकट वाले यात्री अक्सर स्लीपर और एसी कोच में जबरन घुस जाते हैं। इससे कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की सीटों पर जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। कोच में भीड़ बढ़ने से यात्रियों के आने जाने से परेशानियाँ होती है। सफ़र के दौरान सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए यह जो है बदलाव जरूरी है, ऐसा जो है रेलवे का कहना है, भारतीय रेलवे का। तो यहाँ पर जिन लोगों का जो टिकट पहले से कंफर्म था उन लोगों के सुरक्षा के लिए जो यहाँ पर, क्योंकि लोगों जो है ज़बरदस्ती वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर या एसी में जा कर के जो है बैठ जाते हैं, जिनका कंफर्म टिकट था उनको जो है यहाँ पर दिक्कत होता था, ठीक है। इसको देखते हुए जो रेलवे ने यहाँ पर जो है यात्रा किया है। लेकिन जनरल वाले का क्या, जनरल वाले पर भी तो यहाँ पर लगना चाहिए, क्योंकि टिकट का पैसा तो फुल लिया जाता है। पर यात्री जितने भी यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं, बाहर से जो आते हैं जाते हैं, तो सबसे तो पैसा लिया जाता है 1 टिकट का, लेकिन क्या उनको सीट मिलता है? जानवरों की तरह जो है यहाँ पर एकदम भर के पूरे कोच करके यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं। इस पर रेलवे को नहीं ध्यान जा रहा है, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। क्या वो पैसा नहीं दे रहे हैं? पैसा तो सब दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो जनरल वाले हैं वो दे रहे हैं पैसा, तो उनको भी सीट तो सुनिश्चित होना चाहिए। इस पर भी रेलवे को कोई नियम निकालना चाहिए, इस पर भी बदलाव होना चाहिए कि भेड़ बकरी की तरह हमेशा जाएंगे आएंगे, यही है। मिडिल क्लास वाले लोगों को जो है यहाँ पर रेलवे में सफ़र करने का कोई अधिकार नहीं है। सफ़र भी करेगा तो क्या है, भेड़ बकरी की तरह जाओ आओ।
इस पर जो है रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए कि जो जनरल टिकट वाले, जो मिडिल क्लास लोग जो ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट लेते हैं, तो उनको भी सीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। 400, 500, 1000 जैसा भी जहाँ का यात्री अपन जाते हैं तो वहाँ पर लगता है, उस हिसाब से सीट तो होना चाहिए। तो इस पर जो है रेलवे को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा संख्या में लोग जो है यहाँ पर जनरल डब्बा में ही जाते हैं, जनरल से ही यहाँ पर सफ़र करते हैं। इस पर जो ध्यान देना चाहिए कि भाई वो पैसा दे रहे हैं तो उनको जो है सीट कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई सुविधा मिले ना मिले, 2-2, 3-3 दिन लोग खड़े होकर के जाते हैं, सो करके जाते हैं, उस पर पैर रख के लोग इधर उधर जाते रहते हैं, बताइए। जानवर से भी खराब हालत हो जाता है जनरल वाले को। तो इस पर रेलवे को जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको पैसा ही दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन बुकिंग पर भी यहाँ पर लागू किया गया है बहुत बड़ा नियम। यहाँ IRCTC से बुक किए गए जो टिकट है कंफर्म नहीं होते हैं तो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे आपका जो है कंफर्म नहीं होता था तो वेटिंग में चला जाता था। अब जो है आपका अगर कंफर्म नहीं होता तो आपको वो ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा और रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं, अच्छा जो है नियम लागू किया गया है। इसके बावजूद कई लोग जो है काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर कोच में घुसते हैं। अब यह संभव नहीं होगा, आप काउंटर से भी लेकर के आप कोच में नहीं घुस सकते वेटिंग टिकट लेकर के, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, ये जो है कंफर्म टिकट नहीं होने पर पहले जो है वेटिंग में चला जाता था, अब जो है स्वतः रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, ये अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यात्रा करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। सफ़र से पहले सुनिश्चित करें कि आपका टिकट कंफर्म हो। दूसरी नंबर का बात कि यहाँ पर अगर टिकट वेटिंग में है तो जनरल कोच से यात्रा करे या यात्रा की योजना बदले। अनावश्यक जुर्माना और परेशानी से बचने के लिए ये रेलवे जो है यहाँ पर रेलवे का नियमों का जो है आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है पूरे जो यहाँ पर एक जानकारी निकल करके आया था, ये रेलवे की तरफ से जो है नियमों में बदलाव किया गया है और नए नए नियम जो है लागू किए गए, ये अपडेट था, ठीक है। तो अब आप लोग जो है अपना समझ लीजिए, वेटिंग टिकट लेकर के अब आप AC या स्लीपर वाले में मत जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर आपसे ज़्यादा जुर्माना आपसे वसूल लिए जाएंगे, ठीक है। और रेलवे जो है जनरल वाले को कुछ नहीं समझ रहे, बस भेड़ बकरी की तरह जाओ, उसमें भर करके आओ, ठीक है। तो ये जो है रेलवे की तरफ से कुछ जानकारी आया था, सभी को जानना जो है बहुत जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज कितना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।